रेंटा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 399 स्पॉयलर्स इज हियर। तो भाई लोग, इस चैप्टर में हमारे काजुया का बर्थडे है और हमारा काजुया 22 साल का हो गया है और उसने अपना लुक भी काफी चेंज कर लिया है और ये है काजुया का नया लुक। मतलब बंदे ने अपने बालों का रंग बदल लिया है। तो बहरहाल सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि काजुया ने अपने बाल कटवा लिए हैं और साथ में उसने अपने बालों का कलर ब्लैक करवा लिया है। इसके बाद हमें काजुया के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था और फिर हमें दिखाते हैं कि काजुया खुद को शीशे में देखकर कहता है, तुम कौन हो? ओह, ये तो सिर्फ मैं हूँ। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि कोई अनजान आदमी मेरे कमरे में है। इसके बाद काजुया हमें बताता है ये जून का महीना और 1 तारीख थी। मुझे घर छोड़े और उस किस को हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए थे। इंटरनेट पर #द रेनी सीजन इज हियर ट्रेंडिंग कर रहा था। कपड़ों की दुकानों से लंबी आस्तीनों वाले कपड़े बिल्कुल गायब हो गए थे। अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है, मुझे कपड़े पहनने होंगे। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि काजुया एक AI को इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दे रहा है और जैसा कि तुम देख सकते हो कि बंदा कोट पहनकर इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन नीचे वाल उसने सिर्फ चड्डी पहनी है, मतलब ऊपर कोट और नीचे लंगोट। बहरहाल काजुया AI से कहता है, मेरा परिवार एक फ्रेंचाइज कन्वीनियंस स्टोर चलाता है। मैं अपने पिछले अनुभव का इस्तेमाल करके मेरी और आपकी कंपनी दोनों के लिए एक बेहतर भविष्य लाने का प्लान बना रहा हूँ। यह सुनकर AI कहता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी कंपनी के लिए इंटर्नशिप एप्लीकेशन प्रोग्राम खत्म होता है। आपकी भागीदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर काजुया कहता है, आपका भी शुक्रिया। फिर काजुया उस एप्लीकेशन से लीव करके कहता है, यार ये AI से बात करना बेकार है, वो कोई इमोशंस नहीं दिखाते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू अच्छा था या बुरा। इंटर्नशिप सीधे तौर पर अर्ली सिलेक्शन स्क्रीनिंग से जुड़ी होती है। इसके अलावा सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही वो स्पेशल टूर मिलते हैं। मुझे बस अपनी कोशिश जारी रखनी है, चाहे कोई रिस्पॉन्स ना मिले तब भी। इसके अलावा अगर मैं डेट पर जाने से पहले नौकरी की तलाश नहीं करूंगा तो मैं खुद को बेवकूफ बनाऊंगा। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना होगा ताकि डेट पर बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि काजुया इमेजिन करता है कि मिजुहारा उसे सीने से लगाकर कह रही है, तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे तुम पर गर्व है, मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये तुम्हें बहुत कूल दिखाते हैं। ये सोचकर काजुया कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे गोल इतने छोटे नहीं है, मेरे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो मुझे जॉब ढूंढनी होगी। ठीक है, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। मेरे ऊपर जो भी मुश्किल आएंगी मैं उसे पार कर लूंगा, फिर चाहे मैं कितना भी बिजी हो जाऊं, मैं मिजुहारा के लिए कुछ भी करूंगा। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि काजुया फिर से खुद को शीशे में देखकर कहता है, वहाँ कौन है? अरे ये तो सिर्फ मैं हूँ। फिर हमें काजुया के बर्थडे वाले दिन का सीन दिखाते हैं और ये उसका 22वां बर्थडे था और काजुया की दादी हंसते हुए कहती है, हारूमी देखो, काजुया के बाल पूरे काले हैं, मुझे तुम इस तरह से ज्यादा पसंद हो। तुम्हारे बालों का रंग पहले आवारा बिल्ली की टट्टी जैसा दिखता था और अब तुम अपने दादाजी जैसे दिख रहे हो। इसके बाद काजुया की दादी काजुया का कॉलर पकड़कर काफी गुस्से से कहती है, भोसड़ा फट जाएगा अभी पुलिस में। बहरहाल वो कहती है, अपनी बर्थडे पार्टी में अकेले क्यों हो? तुम मेरी राजकुमारी को क्यों नहीं लाए? तुम्हारे इमोशंस के साथ क्या हो रहा है? यकीन नहीं होता, मुझे लगता है तुमने ढंग से बात ही नहीं की और उसका शेड्यूल मैच नहीं हुआ। राजकुमारी चीजरू कभी भी आने से बचती नहीं, मैं तुमसे हाथ धो बैठी हूँ। काजुया इस पर कहता है, आप बहुत गुस्से में हैं, क्या आपका ब्लड प्रेशर ठीक है? फिर काजुया उन्हें बताता है, मैंने उसे आने से मना किया था, उसे एक इम्पोर्टेंट प्ले में रोल मिला है, इसलिए वो अभी बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता मैंने उससे कहा है कि वो मेरे बारे में चिंता ना करे। यह सुनकर काजुया की दादी कहती है, यार तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, तुम्हें पहल करना सीखना होगा वरना नौकरी की तलाश तुम्हें पूरी तरह से थका देगी। इसके अलावा मैं राजकुमारी चीजरू का प्ले कब देख सकती हूँ? तुम बस यही बोलते रहते हो कि तुम मेरी राजकुमारी से पूछोगे। इसके बाद हमें एक बैटिंग सेंटर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिजुहारा बैटिंग प्रैक्टिस कर रही थी और वहाँ पर कुछ लड़के उसे देखकर कहते हैं, वो बहुत प्यारी है, वो स्कर्ट पहने हुए भी इतनी जोर से बैट कैसे घुमा लेती है, उसका फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी स्किन कितनी क्लियर है, वो इतनी स्लिम बॉडी के साथ कैसे स्विंग कर लेती है। फिर हमें दिखाते हैं कि मिजुहारा बैटिंग करते वक्त काजुया के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो लड़के कहते हैं, जरा उसकी तरफ देखो, वो बॉल को सेंटर पर हिट नहीं कर पा रही है। इसके बाद हमें ड्राइविंग स्कूल का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि काजुया वहाँ बहुत जल्दी आ गया था और काजुया कहता है, अरे यार मुझे ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ताकि मैं कार डेट पर जा सकूं। इसके अलावा मैंने अपने डैड से प्रॉमिस भी किया है, मुझे अपने पहले दिन पर अपना बेस्ट देना होगा। इसके बाद वो अपनी दादी के बारे में सोचकर कहता है, आखिर में दादी ने भी समझ लिया, कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा कर जाती है लेकिन वो मिजुहारा के भले के लिए ही सोचती है, बेशक यही मेरे लिए भी सबसे अच्छा है। दादी इस बार मैं आपको पक्का ले जाऊंगा, अभी भी चीजें झूठी हैं लेकिन 11 जुलाई अब दूर नहीं है, मैं इसे सच कर दूंगा, मैं उसे घर से इंट्रोड्यूस करूंगा और कहूंगा ये है चीजरू मेरी गर्लफ्रेंड। ये कहकर काजुया रिसेप्शन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो मामी से टकरा जाता है।
इसके बारे में तो हमें पहले से ही पता था। बहरहाल काजुया मामी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और जैसा कि तुम देख सकते हो कि मामी फिर से स्टोरी में अपेयर हो गई है, तो ये कुछ ना कुछ तो करेगी। तो अगला चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो चैप्टर नंबर 400 है, मतलब 400 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे रेंटा गर्लफ्रेंड मांगा के। लेकिन अभी भी ये रंडी रोना खत्म नहीं होगा। बाकी तुम्हारी क्या राय है इस चैप्टर को लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आज काजुया का बर्थडे भी था, तो कमेंट में उसे विश भी कर देना। तो बहरहाल वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।